जय हिंद दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि अकबर का प्रारंभिक जीवन कैसा था। मतलब अकबर बचपन से लेके राजा बनने तक का उसका सफ़र जो था उसको हम लोग देख लिए थे। अब इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अकबर ने कौन से सामाजिक सुधार किए। उसमें तो बैरम खान से वो लड़ गया था अपने संरक्षण से, फिर अपने बैरम खान जो कहता था उसी के आधार पर चलता था, फिर महामनगा के प्रभाव में आ गया था, फिर महामनगा के प्रभाव से भी निकल गया था। तो अकबर कौन कौन सा सामाजिक सुधार किया था उसके बारे में अब लाइन से लाइन पढ़ेंगे। कब किया था, किस ईस्वी में, और कौन सा सुधार किया था। देखिए, सबसे पहले तो वो एक सुधार किया था अपनी लाइफ में। सबसे पहले 1562 ईस्वी में। देखिए, 1560 से 62 को हराम दल का शासन कहा जाता है ना, महामनगा के प्रभाव में था। 62 में उसको पता चल गया तो महामनगा को बाहर कर दिया था। 1562 में क्यों पता चल गया था महामनगा? क्योंकि अब इसके लाइफ में एक एंट्री हो गया था। एक सुधार तो इसके लाइफ में हो गया था, इसकी शादी हो गई थी जोधाबाई से। ये सामाजिक सुधार नहीं है। 1562 शादी हो गई थी इसकी जोधाबाई। जोधाबाई इसकी जीवन में एंट्री कर दी थी 1562 में, इसलिए महामनगा इसके लाइफ से बाहर हो गई। क्योंकि ये जोधाबाई बहुत समझदार स्त्री थी, पढ़ी लिखी स्त्री थी, और अकबर इनसे बहुत प्रेम भी करता था। तो अकबर को अब लग गया था, मतलब दरबारियों से भी और जोधाबाई से भी, कि महामनगा कुछ गलत कर रही है। तो महामनगा को तो बाहर कर दिया था। तो 1562 ईस्वी में इसकी शादी, पहली शादी कब हुई थी इसकी? रुकैया से हुई थी। बचपन में ही हो गई थी पहली शादी। हिंदाल की पुत्री थी रुकैया, और दूसरी शादी जोधाबाई से हो गई 1562 ईस्वी में। जोधाबाई को इसने एक उपाधि दिया था, मरियम उज्जवानी। बड़ी उपाधि दे दी थी, मतलब रानी, सबसे प्रिय रानी मरियम उज्जवानी। तो मरियम उज्जवानी की उपाधि दिया था ये, मरियम उज्जवानी। मरियम उज्जवानी की उपाधि जोधाबाई को अकबर ने दिया था। जोधाबाई का असली नाम था हरखाबाई। हरखाबाई, जो राजा भारमल की पुत्री थी। राजा भारमल। आगे देखेंगे कि इनकी शादी के पीछे का कारण क्या था, वो जब सैन्य अभियान देखेंगे उसमें देखेंगे। राजा भारमल कौन थे वहां पर पता चल जाएगा। तो राजा भारमल की पुत्री थी जोधाबाई, जिनका नाम, असली नाम था हरखाबाई। इनको जोधाबाई प्रेम से कहा जाता था, और इनको एक उपाधि दिया था अकबर, मरियम उज्जवानी। तो जब जोधाबाई की एंट्री हो जाती है इनके लाइफ में, तो जोधाबाई के प्रभाव में अभी आने लगते हैं, सही काम करने लगता है अकबर, सुधार करने लगता है, बहुत सारा समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने लगता है। तो 1562 में एक सुधार कर दिया। 1562 दास प्रथा का अंत हो गया इस समय। दास प्रथा को खत्म कर दिया 1562 ईस्वी में। जोधाबाई कही कि क्या दास वोस बना रहे हैं, इसमें बहुत नुकसान है, आपको ऊपर जाने पर पुण्य नहीं मिलेगा। मतलब समझिए कि वो अब सही रास्ते पर चलने लगा था अकबर। उसको कोई दिशा देने वाला, सही दिशा देने वाला मिल गया था। तो दास प्रथा का अंत कर दिया 1562 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में, अगले साल, तीर्थ यात्रा कर को खत्म कर दिया। तीर्थ यात्रा, पहले हिंदू धर्म अगर तीर्थ यात्रा पर जाते थे उन पर एक टैक्स लगा जाता था। हज पर टैक्स नहीं था, लेकिन तीर्थ यात्रा पर टैक्स था, तो इनको भी खत्म कर दिया। देखिए, अकबर एक सहिष्णु व्यक्ति था। वो सभी धर्मों को समान वैल्यू देता था। वो, उसके नज़र में इस्लाम, हिंदू, जैन सब धर्म बराबर थे। उसके दरबार में सब धर्म के लोग भी रहते थे। अकबर के इसी गुण के कारण उसे महान कहा गया है। वो चाहता था कि सभी धर्म एक होके आराम से चले। तो तीर्थ यात्रा कर कब खत्म कर दिया? 1563 ईस्वी में। 1562 में जोधाबाई से शादी हो गई। उसके बाद जोधाबाई के कहने पर दास प्रथा का अंत कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया। फिर अगले साल 1564 ईस्वी में, हर साल एक एक सुधार करते जा रहा था। अगले साल 1564 ईस्वी में जजिया कर को खत्म कर दिया। ये जजिया कर दिल्ली सल्तनत में चालू हुआ था। उसमें जैसे ये कर था एक प्रकार का कि मुस्लिम पर ये कर नहीं लगता था। हिंदू धर्म
मुस्लिम को छोड़कर, मतलब गैर मुसलमान मतलब इस्लाम धर्म को छोड़कर और कोई भी धर्म है, बौद्ध, जैन, हिंदू, पारसी, सब पे ये टैक्स लगता था, जजिया कर। ये इसलिए लगता था कि उनकी सुरक्षा की जाएगी। इस्लाम तो था ही, अकबर तो मतलब मुगल वंश शासन चल रहा था, तो हर जगह इस्लाम का दबदबा तो रहेगा ना। जैसे आजकल देखिए मोदी जी का शासन है, तो भाजपा के लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ उनका थोड़ा अलग ऊपर दबदबा हो जाता है। उसी तरह इस्लाम का भी एक दबदबा था। तो उन जो अगले जो गैर मुसलमान थे उनकी रक्षा करने के लिए राजा एक टैक्स लेते थे कि आपकी रक्षा की जाएगी, कोई मुसलमान आपको मारेगा नहीं, आपको सुरक्षा दी जाएगी। उस टैक्स को कहा जाता था जजिया कर। तो जजिया कर को ये समाप्त कर दिया, कहा कि नहीं अब आज से जजिया कर नहीं लगेगा, उनकी सुरक्षा हम फ्री में करेंगे। तो जजिया कर को समाप्त कर दिया अकबर 1564 ईस्वी में। 1562 में जोधाबाई से शादी, 1562 में ही दास प्रथा खत्म, 1563 में तीर्थ यात्रा कर खत्म और 1564 में जजिया कर खत्म। इन ईस्वी सन को आप 2-3 बार बोलते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। वीडियो रोक के 2-3 बार बोलिए। 62 में जोधाबाई की शादी, 62 में दास प्रथा खत्म, 1563 में तीर्थ यात्रा कर खत्म और 1564 में ये जजिया कर खत्म हो गया था। 1571 ईस्वी में 1571 ईस्वी में एक फतेहपुर सीकरी शहर बसाया। फतेहपुर सीकरी एक नया शहर बसाया। तो फतेहपुर सीकरी शहर कब बताया था? तो 1571 ईस्वी में। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी, नाम सुने होंगे आप, फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था 1571 ईस्वी में। वहाँ पर वो राजधानी भी लेके चला गया था, आगरा से अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी लेके चला गया था। लेकिन ज़्यादा दिन तक वहाँ राजधानी टिका नहीं, क्योंकि फतेहपुर सीकरी तो ये बसा दिया था अपना पसंद से, लेकिन वहाँ का जो मानसून था वो इसके अनुकूल नहीं था। राजधानी के लिए सब चीज़ ठीक होना चाहिए, हर मौसम सही से होना चाहिए, वर्षा ऋतु, ठंडी, गर्मी सब बराबर पड़ना चाहिए वहाँ पर। लेकिन ये राजस्थानी क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी थोड़ा वहाँ सूखा ज़्यादा पड़ जाता है, तो फिर से उसको वापस आना पड़ा था। लेकिन उस समय 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी बसाया था। फतेहपुर सीकरी को बसाने वाले जो वास्तुकार थे बहाउद्दीन थे, बहाउद्दीन, ये वास्तुकार थे, मतलब इंजीनियर। फतेहपुर सीकरी को बसाने वाला इंजीनियर कौन था? बहाउद्दीन। तो फतेहपुर सीकरी को बसाया था अकबर 1571 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण कराया। इबादत खाना, इबादत खाना। अब ये इबादत खाना क्या है? इबादत खाना एक हॉल टाइप का था जिसमें बैठकर कोई चर्चा होती थी धार्मिक विषय पर। तो सबसे पहले जब इबादत खाना को ये बनवाया था तो उसमें बस चर्चा हो रही थी, बस सुन्नी मुसलमान की एंट्री थी उसमें, और कोई धर्म के लोग नहीं जा पाते थे उसमें, बस सुन्नी मुसलमान जाएंगे। तो इबादत खाना में 1575 में जब बनाया था तो बस सुन्नी मुसलमान थे। तो जब 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया था तो उसमें इबादत खाना मतलब एक बड़ा सा भवन जिसमें चर्चा होगी बैठकर आपस में। तो उस इबादत खाना में पहले सुन्नी लोग जाते थे। बताए थे पिछले वीडियो में कि अकबर सुन्नी था, इसके दरबारी सब सुन्नी थे, मुगल वंश सब सुन्नी वंश के थे, लेकिन बैरम खान शिया वंश का था। उसी को फायदा उठाकर महान बेगम विद्रोह करवा दी थी। तो सुन्नी वंश के जो सुन्नी लोग थे इस्लाम धर्म के, बस वहीं जाते थे इबादत खाना में। 1578 ईस्वी में 3 साल बाद 1578 ईस्वी में उसमें सभी धर्मों को अलाउ कर दिया गया कि इसमें सभी धर्मों के लोग जाएंगे। तो इस इबादत खाना में सभी धर्म के लोग जाने लगे 1578 ईस्वी में। सभी धर्म के लोग किस दिन? बृहस्पतिवार को, थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन हर बृहस्पतिवार को उसमें चर्चा होगी। जैसे इबादत खाना समझिए ना, संसद भवन को देख रहे हैं आप, संसद भवन समझ लीजिए कि एक संसद है, सभी जगह से नेता गए हुए हैं, उसमें सभी धर्मों के सब लोग हैं और वहां पर चर्चा होती है। तो जब चर्चा होती है किसी बिल को पास करने के लिए, उसी तरह धर्म के जो जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सब धर्म के लोग वहां रहते थे और चर्चा करते थे कि इस धर्म में ये अच्छा है, इस धर्म में ये बुरा है। इस तरह अपने में चर्चा हो रहा था। तो सभी धर्म का जब चर्चा होने लगा 1578 ईस्वी में, तो बवाल होने लगा। इस पहले तो बस सुन्नी धर्म थे, अपने ही सब चर्चा कर रहा था, लेकिन जब सभी धर्मों के लोग आ गए तो बवाल होने लगा, अपने में लड़ जाता था। संसद भवन का देखे होंगे आप लोकसभा टीवी में कि कुर्सी उर्सी तोड़ने लगता है, हल्ला करने लगता है, चिल्लाने लगता है।
तो उसमें एक अध्यक्ष होता है ना, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है या राज्यसभा का, चाहे विधानसभा में भी, तो वहाँ पर उसको सबको नियंत्रित करता है, उसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी अगर एमएलए या एमपी हल्ला करेगा ज़्यादा, अगर बोल देगा अध्यक्ष कि आप शांत रहिए, तो उसको शांत रहना पड़ेगा, तो उठवा के फेंकवा देगा बाहर वो। तो उसी तरह 1578 में जब यहाँ सभी धर्म आ गए, तो आपस में धार्मिक विवाद समझते ही हैं, कहीं दो चार आदमी अगर बैठ जाता है चाय की दुकान पर, अगर धार्मिक विवाद या राजनीतिक विवाद छिड़ जाती है तो आपस में लड़ जाता है, मार युद्ध भी हो जाता है, मतलब लाठी डंडा सब चल जाता है। तो सभी धर्मों के लोग उसमें जब एंट्री हो गया तो झगड़ा होने लगा, बहुत विवाद होने लगा था। तब 1579 1579 कहिए, 79 की 79, हमको 79 समझ में नहीं आता। तो 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा, मजहर क्या है हम आपको बताते हैं। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की कि अगर कोई भी विवाद फंस जाता है, अपने में धर्म जब तर्क हो रहा है वहां पर, और कोई विवाद फंस जाता है तो उसका अंतिम निर्णय राजा लेगा और कोई नहीं लेगा। अपने में लड़ना नहीं है, अंतिम निर्णय राजा लेगा, मतलब अकबर लेगा। मजहर की घोषणा करवा दी कि इबादत खाना में अगर कोई भी विवाद फंस रहा है तो उसका अंतिम निर्णय अकबर लेगा, और जो वो कह दिया उसको मानना पड़ेगा। लेकिन कुरान में, जो इस्लाम का धार्मिक पुस्तक है कुरान, उसमें कहा गया है कि पैगंबर साहब हैं, वो अल्लाह के सभी जो वो सूचना दिए थे उनको लिखे हैं, संदेश दिए थे उनको उसमें लिखा गया है कुरान में, और उसको लिखे थे पैगंबर साहब। तो पैगंबर साहब उसमें ये भी लिखे थे कि कुरान में कोई भी संशोधन नहीं होगा, जो लिखा गया है वही सही है। तो कुरान को मजहर से बाहर रखा अकबर ने, क्योंकि धार्मिक मामला है भाई, विवाद हो जाएगा। तो कुरान को बाहर रखा था मजहर से, कि कुरान में जो भी बात लिख दिया गया है वो 100% सत्य, हम उस पर निर्णय, अंतिम निर्णय कुरान में होगा, अगर कुरान में जो लिखा है वही मान्य होगा, हमारा उस पर अधिकार नहीं है। लेकिन जो सभी धर्मों के बात हैं, विवाद फंस जाता है तो उसका अंतिम निर्णय राजा लेगा। जैसे संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष लेता है या राज्यसभा अध्यक्ष लेता है, उसी तरह मजहर की घोषणा करवा दिया 1579 में। तो फिर से एक बार पीछे से याद कीजिए, 1562 में जोधाबाई की एंट्री हो जाती है इसके लाइफ में, शादी हो जाता है उससे। 1562 ईस्वी में एक दास प्रथा को खत्म कर देता है ये। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर वो खत्म कर देता है, सभी धर्म अपना फ्री में, मतलब टैक्स नहीं लेगा, वो अपने तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। 1564 ईस्वी में जजिया कर खत्म कर देता है। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी एक शहर बसाता है जहां अपनी राजधानी को ले जाता है। फतेहपुर सीकरी के इंजीनियर कौन थे? वहाउद्दीन फतेहपुर सीकरी के इंजीनियर थे। फिर 1575 ईस्वी में इबादत खाना एक भवन का निर्माण कराता है जिसमें चर्चा होंगी धार्मिक विषय को लेकर। तो उसमें सबसे पहले सुन्नी लोग जाते थे, लेकिन 1578 में सबको अलाउ कर दिया कि सभी धर्म के लोग जाएंगे। इसमें बृहस्पतिवार को दिन चर्चा होगी, रोज रोज तो चर्चा नहीं ना होगा, और तो काम है राजा का। तो 1578 में बृहस्पतिवार के दिन से अब चालू हो गया था, इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग जाएंगे। 1579 ईस्वी में वो मजहर की घोषणा कराया कि धार्मिक विषय अगर कोई फंस रहा है तो उसमें अंतिम निर्णय राजा का होगा, लेकिन कुरान को उससे बाहर रखा था। तो इतना आप देख लिए। अब इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, अब इसको मिटाकर आगे का पढ़ेंगे हम लोग, आगे क्या क्या सुधार किया ये। 1578 ईस्वी में सभी धर्मों को अलाउ कर दिया। 1579 ईस्वी में अकबर मजहर की घोषणा कर दिया। तो जब सभी धर्मों को अलाउ किया था ना, तो वो एक उपाधि धारण कर लिया था, अमीर उल मोमिनीन। अकबर ने एक उपाधि धारण किया था, अमीर उल मोमिनीन। अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण कर लिया था अकबर। अमीर उल मोमिनीन ये जो उपाधि है बहुत बड़ी उपाधि है, इसको खलीफा लोग जो होते हैं वो धारण करते हैं। जैसे देखिए अल्लाह है, अल्लाह से नीचे पैगंबर होता है, पैगंबर से नीचे खलीफा होते हैं इस्लाम धर्म में, तो उन लोग इस उपाधि को धारण करते थे, लेकिन अकबर इसको धारण कर लिया था। तो 1579 तक तो हम लोग देख लिए थे। 1582 ईस्वी में 1582 ईस्वी में एक धर्म बनाया था, दीन ए इलाही।
अकबर ने एक नया धर्म बनाया था, दीन ए इलाही। इस धर्म में क्या था, सभी धर्मों से, जब वहाँ इबादत खाना बनाया था ना कि वहाँ पर सब धर्म को तर्क किया जाएगा, तो सभी धर्मों में से जो अच्छाइयाँ थी उसको निकाल कर कहा था कि मुस्लिम धर्म की अच्छाई को निकाल कर, हिंदू बौद्ध जैन सबके अच्छाइयों को निकाल कर उनको एक जगह रखकर और उनके रास्ते पर जो चलेगा उसको कहा था दीन ए इलाही धर्म। तो दीन ए इलाही धर्म एक मानवता का धर्म था। अकबर बहुत मानवता को ध्यान रखता था, वो ज़्यादा अपने जनता से बहुत प्रेम करता था, सभी धर्मों को चाहता था कि मिल जाए, सभी धर्मों को मिलाने के लिए ही एक दीन ए इलाही धर्म चलाया। तो दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर 1582 ईस्वी में। इसके पंडित थे, एक किसी भी धर्म को जब चलाया जाता है तो उसके एक पुरोहित होते हैं ना, तो जो पंडित जी थे इसके, मतलब दीन ए इलाही धर्म के जो पंडित थे, पुरोहित थे, वो मेन जो थे अबुल फजल, इसके मेन पुरोहित अबू फजल इसके नवरत्नों में शामिल थे। इनके पास 9 गो विद्वान थे जिसको नवरत्न कहा जाता था। तो नवरत्न यहाँ पर टॉपिक नहीं है, तो नवरत्न को हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, सभी नवरत्नों के बारे में कि कौन का क्या काम था, क्या नाम था, सबको एक अलग से देख लेंगे। तो यहाँ पर अबू फजल इसके मेन पुरोहित थे दीन ए इलाही धर्म के। और दीन ए इलाही धर्म को पहला मानने वाला हिंदू कौन था, तो दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला पहला हिंदू था महेश दास। महेश दास, इसी को कहा जाता है बीरबल। तो एक अकबर इस धर्म को मानता था और एक क्यों चलाया था तो वो मानता था, एक वो महेश दास मानता था और अबू फजल इसके जो पंडित थे, पुरोहित थे। बस 2 या 3 आदमी इस धर्म को, दीन इलाही धर्म को मानते थे, ज़्यादा सफल नहीं हो पाया था। तो धार्मिक मामला में आप सोचेंगे ना कि सभी धर्मों को मिला दें तो वो नहीं हो पाएगा, उसमें अलगे अपना वो गुण गाता है, वो धर्म वाला अगला धर्म वाला अलगे गुण गाता है, उन दोनों का आप सोचेंगे मिला दिया जाए तो नहीं मिल पाएगा। आज तो दंगा हो जाता है, देखते हैं कहाँ कहाँ। तो ये अकबर और बीरबल यही 2 व्यक्ति इस धर्म को मानने वाले थे। 1583 ईस्वी में, इसके 1 साल बाद ही एक संवत बनाया, 1583 इलाही संवत। संवत का मतलब होता है कैलेंडर। एक नया कैलेंडर जारी कर दिया। मुस्लिम धर्म का हिजरी संवत, हिंदू धर्म का विक्रम संवत, शक संवत, जो ये चैत वैशाख पूर्णिमा ये सब देख रहे हैं अब, ये हिंदू धर्म का महीना होता है। रमजान ये सब जो महीना होता है वो मुस्लिम धर्म के कैलेंडर के हिसाब से होता है। लेकिन सब दुनिया जिसको फॉलो करती है, ग्रेगोरियन कैलेंडर इंग्लिश वालों का, वो ईसाई धर्म ने बनाया था तो उसको सब फॉलो करती है। हम लोग जो ये ईस्वी सन याद कर रहे हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का है। तो एक नया कैलेंडर चला दिया था, इलाही संवत। हालांकि ये दोनों चीज़ जो 1582 में लाया था दीन इलाही धर्म और 1583 में इलाही संवत, ये दोनों चला नहीं, प्रचलन नहीं हो पाया था। धर्म को तो बस ये 2 लोग मानते ही थे, अकबर और बीरबल। और इस इलाही संवत को समझिए कि इन्हीं लोग माने होंगे, ज़्यादा दिन नहीं चल पाया था। कितना संवत आदमी याद करेगा, अपना धर्म वाला को आगे न रखता है सबसे पहले आदमी। तो ये अकबर जो था धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु व्यक्ति था, सभी धर्मों को मिलाना चाहता था, इसीलिए दीन इलाही धर्म लाया था। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। लेकिन इसकी जो नीतियाँ थी, जो व्यवस्था किया था, सुधार किया था, ये जो कह देगा उसको तो मानना पड़ेगा ना, तो वो सब सभी धर्मों के लिए बराबर करता था ये। इसके दरबार में सभी धर्मों के जो विद्वान थे वो भी रहते थे इसके दरबार में। जैसे इसके दरबार में तो इसके दरबार में सभी धर्मों के विद्वान रहते थे। जैन धर्म के विद्वान थे हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी, ये सब याद करने वाला चीज़ है, इसमें समझना क्या है। तो जैन धर्म के विद्वान थे हरि विजय सूरी, ईसाई धर्म के विद्वान थे एक्का बीबी, हिंदू धर्म के 2 लोग रहते थे इसके दरबार में, पुरुषोत्तम दास और कनकूद दास। पुरुषोत्तम दास और कनकूद दास। पारसी धर्म के दस्तूर जी राणा, पारसी धर्म के थे दस्तूर जी राणा। इस्लाम धर्म के थे शेख सलीम चिश्ती, एक सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के बातों से अकबर बहुत प्रभावित था। उसका बेटा का नाम अपना अकबर रखा था इनके ही नाम पर, सलीम। बचपन में उसका नाम सलीम रखा था, तो जो बाद में जहांगीर बन गया। तो जहांगीर का बचपन का नाम जो सलीम रखा गया था वो इन्हीं के नाम से रखा गया था। अकबर इनकी बातों से बहुत प्रभावित था। अकबर सभी धर्मों को समान वैल्यू देता था, सभी धर्मों का इज्जत भी करता था। इससे ही पता चल रहा है कि उसके दरबार में जो सभी विद्वान हैं, इसका मतलब वो सभी धर्मों का इज्जत कर रहा है। जैन धर्म के हरि विजय सूरी,
ईसाई धर्म के एका बीबी, हिंदू धर्म के पुरुषोत्तम दास और कनकूद दास, पारसी धर्म के दस्तूरजी राणा, इस्लाम धर्म के शेख सलीम चिश्ती। इस सबको एक जगह नोट कर लीजिएगा और याद करते रहिएगा। जो सिख धर्म के चौथे गुरु थे गुरु रामदास, सिख धर्म के जो चौथे गुरु थे, चौथे गुरु गुरु रामदास से भी इसका संबंध अकबर का बहुत अच्छा था। वो गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था पंजाब में एक जगह। तो 500 बीघा जमीन दिया था, तालाब खुदवाने के लिए दान में दिया था गुरु रामदास को अकबर। तो गुरु रामदास उसको क्या कहते, तालाब खुनवा के उसमें पानी भरवा दिए थे और वो गुरु पानी भरे थे। उस गुरु उन लोग के लिए भगवान होते हैं, तो उन लोग के भगवान जो है गुरु, वो जब उस तालाब में पानी भर दिए तो कहा गया कि वो अमृत हो गया, इसलिए उस तालाब को सर और अमृतसर कहा जाता है। तो उस तालाब का नाम है अमृतसर और उसके आसपास जो शहर बस गया है उसका नाम है अमृतसर, अब रख दिया गया है। तो मेन वो तालाब का नाम है अमृतसर। तो अमृतसर तालाब के लिए दान में अकबर ही जमीन दिया था 500 बीघा गुरु रामदास को। तो ये सभी धर्मों से इससे ही पता चल रहा है कि सभी धर्मों को बराबर रूप से मान्यता दे रहा है। मेन बात था कि जोधाबाई थी हिंदू और अकबर थे मुस्लिम। जोधाबाई से बहुत प्रेम करता था अकबर। जोधाबाई उसको इतना समझा दी थी कि वो अब सहिष्णु हो गया था, वो इस्लाम हिंदू सब वो धर्म को एक मानने लगा था। तो ये सब अकबर के सभी सामाजिक सुधार हो गए। सभी धर्मों के गुरु भी उसके विद्वान जो रहते थे उसके दरबार में, उनका भी नाम आप लोग देख लिए। एक बार पीछे से फिर से देख लेते हैं। 1562 में शादी हुआ। 1562 ईस्वी में दास प्रथा को खत्म किया। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को खत्म किया। 1564 ईस्वी में जजिया कर को खत्म कर दिया। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया था और वहां राजधानी रह गया था, हालांकि राजधानी चली नहीं थी। 1575 में इबादत खाना बनवाया था जिसमें सुन्नी मुसलमान बस उस समय जाते थे। 1578 में इबादत खाना में सबको अलाउ हो गया था, धार्मिक रूप की चर्चा होती थी, उसमें सभी धर्म के लोग लाए थे और अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण कर लिया था अकबर। और 1579 ईस्वी में जब विवाद हो जा रहा था तो मजहर की घोषणा की थी कि अंतिम निर्णय राजा का होगा और उस पर कुरान पर राजा का हक नहीं है, कुरान में जो लिखा है वो 100% सत्य है। फिर 1579 के बाद देखिए रहे 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म को बनाया है। अबुल फजल इसके पंडित थे, मानने वाला एक महेश दास था। 83 में इलाही संबंध बना दिया। ये सब विद्वान उसके दरबार में रहते थे हर धर्मों के। गुरु रामदास से उसका अच्छा संबंध था, 500 बीघा जमीन दिया था अमृतसर तालाब बनवाने के लिए। बाद में गुरु रामदास के बाद 5वें गुरु आए थे अर्जुन देव, तो वो उसमें एक मंदिर बनवा दिए थे बीचों बीच, मतलब गुरुद्वारा बनवा दिए थे एक, तो उसको हरमंदिर साहिब कहा जाता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो सबको एक कॉपी लीजिएगा, एक पेन लीजिएगा, इस तरह जैसे हम ईस्वी सन लिख रहे हैं ऐसे लिखिएगा और उस सबको रिकॉल कीजिएगा। इतना करने के बाद आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ लिए सामाजिक सुधार, पीछे के वीडियो में पढ़ लिए थे प्रारंभिक जीवन अकबर का, और अगले वीडियो में पढ़ेंगे अकबर ने कौन से वित्तीय नीति का प्रयोग किया था, उसका टैक्स कैसा लग रहा था, कैसे उसके पास आर्थिक व्यवस्था सही चल रही थी, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। कम ही पढ़िए लेकिन समझ में आए। सामाजिक सुधार को आप याद करिएगा, एक जगह लिख के उसको नोट करिएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।